वेलकम टू लीगल विव आईटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीधा टॉपिक को। याद रहे कि इससे पहले इस टॉपिक पर मैं 2 वीडियो लेक्चर्स बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे, पहले जाके वो वीडियो लेक्चर्स देखें, फिर आके ये वाला वीडियो लेक्चर देखें। तो रिसेंट वीडियो लेक्चर्स में हमने सीडा का इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, सीडा को कब अडॉप्ट किया गया और कब इन्फोर्स किया गया, सीडा का एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, सीडा का स्ट्रक्चर क्या है, और आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 16 तक तमाम आर्टिकल्स को कवर किया था। इसके अलावा हमने देखा था कि सीडा में किन राइट्स को कवर किया गया है। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 16 तक कवर कर लिया था। अब हमने सीडा का पार्ट 5 देखना है, जो कि कवर करता है आर्टिकल 17 से लेके आर्टिकल 22 तक। इस पार्ट में सीडा की इम्प्लीमेंटेशन और उस इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म क्या होगा, वो सारा कुछ आपको इस पार्ट में देखने को मिलेगा। सीडा की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना या सीडा को इम्प्लीमेंट करवाना एक कमेटी का काम है, जिस कमेटी का नाम है सीडा कमेटी। इसको एस्टेब्लिश किया जाता है अंडर द सीडा, और इसका मकसद होता है एलिमिनेट करना डिस्क्रिमिनेशन को जो भी औरतों के साथ होती है। अब ये सीडा कमेटी क्या करती है, इम्प्लीमेंटेशन को सुपरवाइज़ करती है। अब ये कमेटी बनेगी कैसे, उसके लिए हमें आर्टिकल 17 देखना पड़ेगा। आर्टिकल 17 में बताया गया है कि ये कमेटी 23 एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल होगी। वो जो एक्सपर्ट्स होंगे वो हाई मॉरल स्टैंडर्ड वाले होंगे, यानी कि ऐसे लोग होंगे जो कि नेक होंगे, दयानतदार होंगे, इज़्ज़त और वक़ार वाले लोग होंगे। उन लोगों को इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा वो जो लोग होंगे वो कॉम्पिटेंट होंगे इस फील्ड में जो कि इस कन्वेंशन की है। अब इस कन्वेंशन की क्या फ़ील्ड है? इस कन्वेंशन की फ़ील्ड है डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, वुमेन राइट्स की बात करना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना। तो अगर कोई पर्सन इन फील्ड्स में कॉम्पिटेंट हैं और उसके हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो सीडा कमेटी में अपॉइंट हो सकता है। अब ये जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि सीडा कमेटी में आएंगे, इनको इलेक्ट किया जाएगा स्टेट पार्टीज़ की तरफ से। अब वो स्टेट पार्टीज़ किन में से इलेक्ट करेगी? अपने ही नेशनल्स में से। जब कोई भी नेशनल जो है किसी स्टेट पार्टी का अपॉइंट हो जाएगा सीडा कमेटी में, तो वो अपनी स्टेट या अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सीडा कमेटी में अपना रोल प्ले करेगा, ना कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट बन के अपना रोल प्ले करेगा। अच्छा, अब ये जो सीडा कमेटी है इसको अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है सीक्रेट बैलेट के थ्रू उन लोगों में से जिनको स्टेट पार्टीज़ नॉमिनेट करती है। हर स्टेट को ये राइट हासिल होता है कि वो एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करे अपने नेशनल्स में से, और जो कैंडिडेट इलेक्शन विन कर जाएगा वो सीडा कमेटी का पार्ट बन जाएगा, और उसका टेन्योर होगा 4 साल का। उसके बाद है हमारे पास रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट पार्टीज़, यानी कि क्या ऑब्लिगेशन है स्टेट्स की जिन्होंने सीडा को एक्सेप्ट किया है रिपोर्टिंग के मतलब। हर स्टेट की ये ऑब्लिगेशन है अंडर आर्टिकल 18 कि वो क्या करेगी, एक रिपोर्ट सबमिट करेगी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को, ताकि उस रिपोर्ट को कंसीडर किया जा सके कमेटी की तरफ से। अब इस रिपोर्ट में जो स्टेट है वो बताएगा अपने लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे मेयर्स जो कि उसने लिए हैं इस कन्वेंशन को इन्फोर्स करवाने के लिए, इस कन्वेंशन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए। वो तमाम मेयर्स जो हैं वो स्टेट अपनी रिपोर्ट में बताएगा। लेजिस्लेटिव मेयर्स में क्या होता है, जो स्टेट ने लॉज बनाए हैं इस कन्वेंशन को इन्फोर्स करवाने के लिए, वो तमाम लॉज आ जाएंगे। जुडिशल मेयर्स में ऐसे तमाम मेयर्स आ जाएंगे जो कि जुडिशरी ने लिए हैं, अदलिया ने लिए हैं इस कन्वेंशन को वैल्यू देने के लिए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स को एग्जेक्टिव मेयर्स भी बोलते हैं। ये वो मेयर्स हैं जो कि इंतज़ामिया लेती है इस कन्वेंशन को इम्पोर्टेंस देने के लिए, इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर इसके अलावा कोई स्टेट मेयर्स लेता है, वो भी स्टेट अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है। इसके अलावा हर स्टेट जो है वो सबमिट करेगा अपनी पहली रिपोर्ट विद इन 1 ईयर, यानी जब किसी स्टेट ने सीडा को एक्सेप्ट कर लिया, रेटिफाई कर लिया, तो वो जो पहली रिपोर्ट है विद इन 1 ईयर सबमिट कर देगा सीडा कमेटी को। उसके बाद वो पीरियोडिक रिपोर्ट्स जमा कराया करेगा। पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो हैं वो कम से कम हर 4 साल में एक दफ़ा लाजमी जाएगी। इसके अलावा जो रिपोर्ट है वो सीडा कमेटी की रिक्वेस्ट पे भी सबमिट करवाई जा सकती है।
अगर सीडा कमेटी किसी स्टेट को कहती है कि वो रिपोर्ट सबमिट कराए, तो वो स्टेट पाबंद है कि वो सीडा कमेटी की रिक्वेस्ट पे रिपोर्ट बना के सीडा कमेटी को सबमिट करे। अब ये जो सीडा कमेटी है, इसकी मीटिंग कैसे होगी और ये क्या फ़ंक्शन प्ले करेगी? आर्टिकल 20 में हमें बताया गया है कि जो सीडा कमेटी है, ये हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के लिए मिला करेगी, जिसमें इन्होंने एग्ज़ामिन करना होगा, मुआयना करना होगा उन रिपोर्ट्स का जो कि स्टेट पार्टीज़ ने सबमिट की हैं। अब जब इस कमेटी का सेशन चल रहा होगा, उस सेशन में ये कमेटी क्या करेगी, स्टडी करेगी वो तमाम मेजर्स जो कि स्टेट ने लिए हैं, और अगर किसी स्टेट के नुमाइंदे से बात करना चाहेगी, तो ये कमेटी के पास राइट होगा कि रिपोर्ट के मुतालिक किसी भी स्टेट के नुमाइंदे से बात कर सकती है। अगर सीडा कमेटी को रिपोर्ट में कोई इशू क्लियर नहीं होता, तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव या जो स्टेट का नुमाइंदा होगा, सीडा कमेटी उससे क्लैरिफिकेशन मांग सकती है। अगर कुछ डिस्कस करना चाहती है सीडा कमेटी किसी स्टेट के नुमाइंदे के साथ, तो वो भी बातचीत में डिस्कस कर सकती है। तो ये सारा होगा आपका ड्यूरिंग द सेशन। इसके बाद जब रिपोर्ट की एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो सीडा कमेटी क्या करेगी, सजेशंस बताएगी अपनी और जनरल रिकमेंडेशन देगी उस रिपोर्ट में जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को। उसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल होगा यूनाइटेड नेशन का, वो रिपोर्ट क्या करेगा, सबमिट कर देगा, सेंड कर देगा कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस। यानी कि हर स्टेट में एक कमीशन होता है जिसका नाम होता है कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। इस कमीशन ने वुमेन राइट से डील करना होता है, और ये वही कमीशन होता है जिसने सीडा कमेटी को रिपोर्ट सबमिट की होती है। जब सीडा कमेटी रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद अपनी फाइंडिंग, अपनी सजेशंस या अपनी रिकमेंडेशंस दे देगी, तो ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की ड्यूटी होगी कि वो उस रिपोर्ट को जो कि सीडा कमेटी ने बनाई है, या सीडा कमेटी की जो फाइंडिंग्स है, उसको सेंड कर दे किसको, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन को। यानी कि वही कमीशन है जिसने रिपोर्ट सेंड की थी। अब इसको वापस रिपोर्ट भेजना किसका काम है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का। अब इसको भेजने का पर्पस क्या है, ताकि इसको इन्फॉर्म किया जा सके जो भी सीडा कमेटी ने अपनी प्रोसीडिंग की है स्टेट की रिपोर्ट पे। उसके बाद रोल ऑफ स्पेशलाइज एजेंसी है, यानी कि कुछ ऐसी एजेंसीज़ जो कि यूनाइटेड नेशंस की है, उनको इनवाइट किया जा सकता है सीडा कमेटी की तरफ से कि वो आके उन फील्ड्स में जो कि सीडा के रेलेवेंट हैं, उनमें अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। अब इन एजेंसीज़ में आपको यूनेस्को देखने को मिलेगी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर ये सीडा के किसी रेलेवेंट फील्ड से डील करती है, तो सीडा कमेटी इनको इनवाइट कर सकती है कि ये आके अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। अब ये एजेंसीज़ जो हैं, ये सीडा कमेटी को असिस्ट कर सकती हैं, गाइड कर सकती हैं अपनी एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन के थ्रू, एजुकेशन की फ़ील्ड में, एम्प्लॉयमेंट की फ़ील्ड में, हेल्थ फ़ील्ड में, या कोई भी ऐसी फ़ील्ड जो कि वुमेन राइट से डील करती है या कंसर्न रखती है। तो ऐसी तमाम फ़ील्ड्स में जो कि सीडा के रेलेवेंट हैं, वुमेन राइट से डील करती हैं, उन फ़ील्ड्स के मुतालिक सीडा कमेटी जो है किसी भी एजेंसी को कॉल कर सकती है, इनवाइट कर सकती है। उसके बाद पार्ट 6 है जो कि आर्टिकल 23 से आर्टिकल 30 तक डील करता है। इसमें आपको प्रोसीजरल प्रोविजंस देखने को मिलेंगी, यानी कि इसमें आपको प्रोसीजर देखने को मिलेगा इम्प्लीमेंटेशन का, रेटिफिकेशन का, अमेंडमेंट का, रिजर्वेशंस का। और इसके अलावा अगर स्टेट्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट आ जाता है, उसको सेटल किस तरह करना है, वो सारा कुछ आपको इस पार्ट में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 23 में बताया गया है कि अगर नेशनल या इंटरनेशनल लॉज में से कोई भी वुमेन राइट्स से सीडा के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर रहा है, तो सीडा का उस पर कोई भी असर नहीं आएगा। आर्टिकल 24 में बताया गया है कि जो स्टेट पार्टी है जिन्होंने सीडा को एक्सेप्ट किया है, रेटिफाई किया है, वो नेसेसरी मेजर्स लेगी इस कन्वेंशन को एनफोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। आर्टिकल 25 में बताया गया है सिग्नेचर का प्रोसेस, रेटिफिकेशन का प्रोसेस, एक्सेशन का प्रोसेस, जो भी इस कन्वेंशन के रेलेवेंट है। सिग्नेचर और जो रेटिफिकेशन है, ये एक प्रोसेस का नाम है। जब भी किसी स्टेट ने किसी ट्रीटी का हिस्सा बनना होता है, सबसे पहले वो स्टेट उस ट्रीटी का सिग्नेटरी बनता है। जब तक कोई स्टेट किसी ट्रीटी का सिग्नेटरी है, तब तक वो ट्रीटी या वो कन्वेंशन उस स्टेट पे बाइंडिंग नहीं होगा। जब किसी स्टेट ने किसी ट्रीटी को सिग्नेचर के बाद रेटिफाई कर लिया, तो वो जो ट्रीटी है वो उस स्टेट पे बाइंडिंग हो जाएगा। एक्सेशन में क्या होता है,
सिग्नेचर का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी स्टेट डायरेक्टली किसी ट्रीटी को अपनी स्टेट में इन्फोर्स कर देता है, तो वो क्या होता है, एक्सेशन का कॉन्सेप्ट होता है। आर्टिकल 26 में सीडा को अमेंड करने का प्रोसीजर बताया गया है, सीडा को मॉडिफाई करने का प्रोसीजर बताया गया है। आर्टिकल 27 में बताया गया है कि ये जो कन्वेंशन है इसको कब एनफोर्स किया जाएगा। आर्टिकल 28 में बताया गया है कि अगर कोई स्टेट रिजर्वेशन देना चाहता है सीडा पे, तो स्टेट को इजाज़त होगी कि वो रिजर्वेशन दे सकता है। रिजर्वेशन क्या होता है, किसी भी स्टेट की स्टेटमेंट होती है या इंडिकेशन होती है जिसमें वो स्टेट बताती है कि इस कन्वेंशन का कोई ख़ास आर्टिकल या कोई ख़ास पार्ट उस स्टेट पे अप्लाई नहीं होगा। और उसकी आमतौर पे वजह होती है कि कोई चीज़ नेशनल लॉज़ के मुखालिफ आ रही होती है, या रिलीजियस प्रिंसिपल्स उस चीज़ को अलाउ नहीं करते, या कोई ऐसी कल्चरल प्रैक्टिस स्टेट में प्रिवेल कर रही होती है जो कि परमिट नहीं करती कोई ख़ास पार्ट किसी भी ट्रीटी का। तो ऐसी सूरत में अगर कोई स्टेट सीडा को एक्सेप्ट करना चाहती है तो वो अंडर आर्टिकल 28 अपनी रिजर्वेशन भी रिकॉर्ड करवा सकती है। उसके बाद आर्टिकल 29 है जो कि बताता है कि जो डिस्प्यूट है स्टेट्स के दरमियान उसको सेटल किया जाएगा आर्बिट्रेशन के थ्रू और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू। आर्टिकल 30 में बताया गया है कि ये जो टैक्स है इस डॉक्यूमेंट का उसको ऑफिशियली ऑथेंटिक डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके बाद अगली हेडिंग है हमारे पास जिसमें ऑप्शनल प्रोटोकॉल है। इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था 1999 में और एनफोर्स किया गया था 2000 में। अडॉप्ट किसने किया था, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने। ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल अलाउ करता है वुमेन को कि वो अपनी कंप्लेंट सबमिट करवाए सीडा कमेटी को अगर उनके राइट्स की वोलेशन हुई है। याद रहे कि सीडा कमेटी को कंप्लेन उसी सूरत सबमिट करवाई जाएगी जब लोकल लेवल पे तमाम रेमेडीज़ को अवेल कर लिया जाएगा, तमाम रेमेडीज़ को एग्जॉस्ट कर लिया जाएगा। अगर फिर भी किसी वुमेन को जस्टिस नहीं मिलता, उसके राइट एनफोर्स नहीं होते, तो वो तब ही सीडा कमेटी को अप्रोच कर सकती है। अदरवाइज़ उसके पास कोई राइट नहीं कि वो सीडा कमेटी को डायरेक्टली अप्रोच करे। अगर उसने अप्रोच करना है तो वो सबसे पहले अपने राइट्स को लोकल लेवल पे अवेल करने की कोशिश करेगी। अगर लोकल लेवल पे उसकी नहीं सुनी जाती, तमाम रेमेडीज़ अवेल करने के बाद भी उसके राइट्स एनफोर्स नहीं होते, तो तब वो सीडा कमेटी के पास जा सकती है। इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल का मकसद नए राइट्स को क्रिएट करना नहीं है, बल्कि जो राइट एग्जिस्ट करते हैं उनको एनफोर्स करवाना है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास इस टॉपिक का कंक्लूजन है जिसमें बताया गया है कि ये कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इंटरनेशनल लेवल पे, और ये प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है वुमेन राइट्स को। इसका मकसद है डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना और मर्द और औरत के दरमियान इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करना। फिर चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो, कल्चरल लेवल पे हो, या फैमिली लाइफ मैटर्स में हो, हर जगह मर्द और औरत को बराबर करना इस कन्वेंशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम है। इसके अलावा ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है हर स्टेट पे जिसने इसको एक्सेप्ट किया है कि वो ऐसे कवानीन अडॉप्ट करे और ऐसे मैज़ ले जो कि वुमेन की प्रोटेक्शन और वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा सीडा कमेटी और ऑप्शनल प्रोटोकॉल के थ्रू एक ऐसा मैकेनिज़्म मिलता है जिसके थ्रू सीडा की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जाता है और एनफोर्स किया जाता है। ओवरऑल सीडा जो है पूरी दुनिया में एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि मदद देता है जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने में, और ये प्रोटेक्ट करता है वुमेन राइट्स को और वुमेन की डिग्निटी को। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सीडा टॉपिक में कहीं भी कुछ भी समझ नहीं लगती तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूँ अब आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।